टॉपिक का नाम है सेक्सुअल इमोरैलिटी, यानी कि हरामकारी, यानी कि व्यभिचार। सेक्सुअल इमोरैलिटी, बोलिए हरामकारी, बोलिए व्यभिचार, बोलिए ऐसा काम जो खुदा को नापसंद है। बोलिए बोलिए, हरामकारी। ये एक सख्त कलाम होने वाला है आज, एक सख्त वचन होने वाला है आज। ध्यान से रहिएगा, इस कलाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई वचन के दरमियान उठ के बाहर ना जाए कलाम की ताजीम में, क्योंकि आप उस चीज को मिस करेंगे, फिर आप आगे कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे पास्टर जी ये कैसा टॉपिक है, आप सेक्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चर्च में, खुदा की हजूरी में आप हरामकारी को डिस्कस कर रहे हैं, क्या यह बाइबल के मुताबिक है? हरामकारी और सेक्सुअल इमोरैलिटी का और व्यभिचार का बाइबल में एक दफा नहीं कई दफा जिक्र आया है। और मेरा यह मानना है अजीजों कि अगर किसी भी चीज का जब जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, आमीन, तो जब जिस चीज का जिक्र, वो कोई भी चीज हो, अगर उसका जिक्र खुदा के मुंह से निकला है तो फिर वो हमें चर्च में प्रीच करना चाहिए। हालेलुया। यही वजह है कि आज हरामकारी व्यभिचार क्यों इतना फैल चुका है, क्योंकि चर्च में इसका जिक्र नहीं होता। आज चर्च और पादरी उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, दुआ, दुनिया का नूर, रोजा, पाकरू, ये सब जरूरी हैं टॉपिक्स, लेकिन ये बातें कौन बताएगा फिर आपको सेक्सुअल इमोरैलिटी की? ये बातें भी जरूरी हैं, बोलें ये बातें भी जरूरी हैं। हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है, मसीह में कैसे बढ़ना है, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं अजीजों। याद रखिए कि ये टॉपिक खुदा ने दिया है, ये एक सख्त तालीम होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा माहौल को भी लाइट रखूं और जितनी नरमी हो सके मैं करूं, लेकिन नरमी होनी कोई नहीं है। मैं तुहानू दस दियां, पहली वार्न कर रहा हूं मैं। अच्छा, जो पहले आए हैं वो बड़े घबरा गए हैं, जो पहली दफा आए हैं, और असी किथे आ गए हैं। फिक्र ना करें, आपको खुदा लेकर आया। हालेलुया। और ये मैसेज सबके लिए है, ये मैसेज मेरे लिए है। यहां पर एक भी शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसके लिए ये मैसेज नहीं है। ये मैसेज हम सबके लिए है। कोई भी ऐसा शख्स यहां नहीं बैठा हुआ जो ये कहेगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। तो खुदा हमसे कलाम करता है चीजों, देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं? हाँ जी, चलें, लग गया जी, वेरी गुड। क्या आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? सेक्सुअल इमोरैलिटी, हरामकारी और व्यभिचार। आप देख रहे हैं कि बेटा जूम करना तस्वीर को, जो टॉपिक है उसको जूम करना। लिखा हुआ है हरामकारी, व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरैलिटी, और साथ क्या है? एक बड़ा खूबसूरत क्या है? हाँ, ऐसा ही तो है। ये जो सेक्स है, ये जो हरामकारी है, ये एक ऐसा गुनाह है जो दिखता फूल की तरह है। समझ आ रही है आपको? अब आपको पता है शैतान क्यों नहीं लगने दे रहा था? समझ आई आपको? मैं ये चीजें भूलता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गया। तो ये जो पोस्टर बना है, ये भी प्रभु ने दिया है। सेक्स एक ऐसा पाप है, ये सेक्सुअल इमोरैलिटी, ये ऐसा गुनाह है जो फूल की तरह दिखता है, जो लाल है, खूबसूरत है, आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और आपको इसमें से खुशबू भी आती है, और आपको इसको पकड़ने का दिल करता है, आपको इसको छूने का दिल करता है, आपको उसके करीब जाने का दिल करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके नीचे कांटे हैं। क्या है इसके नीचे? और वो कांटे आपको जब चुभते हैं, फिर आपको एहसास होता है ये मैंने गलत काम किया। फिर आपको एहसास होता है ये फूल मेरे लिए नहीं है। बोले ये फूल मेरे लिए नहीं है। दुनिया का हर गुलाब आपके लिए है, लेकिन ये फूल आपके लिए नहीं है। हालेलुया। यार तुसी तो पहले ही इन्हें खामोश हो गए हो, डरे हुए सारे, पास्टर जी ने आज क्या कर देना। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि इस मैसेज को भी देना आसान नहीं है। ये आसान नहीं है जो आज असी बेड़ा उठा लिया है। आज क्यों ये पास्टर्स चर्च में मैसेज
कम देते हैं, बहुत कम देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये मैसेज देने के लिए आपको खुद बहुत शुद्ध होना पड़ता है। एक शख्स जो खुद पाप में है वो ये तालीम दे ही नहीं सकता। और आज ये व्यभिचार और हरामकारी कलीसिया में से निकलकर पादरियों के अंदर आ चुकी है, लीडर्स में आ चुकी है, और इसीलिए ऐसी बातें नहीं बोली जाती आज चर्च में। आपको समझ आ रहा है चर्च? हालेलुया। तो हमें इस फूल को, ये फूल बहुत खिलेंगे आपके इर्द गिर्द। दुबई में देख लें आप, आंख उठाकर देख लें, आपको हर जगह हरामकारी नजर आएगी। आपने ऐसे फूलों के करीब भी नहीं जाना, इसकी खुशबू भी नहीं सूंघनी, ना इसको देखना है, ना इसको छूना है, क्योंकि कलाम मना करता है ऐसी जगहों पर जाने के लिए, ऐसे काम करने के लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरा एक सवाल है आपसे, इससे पहले कि मैं सरमन को आगे लेकर चलूं। जैसे पास्टर सूरज बोलते हैं, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं खुल के बात करने के लिए? वो हमेशा ये बोलते हैं बड़े प्यारे तरीके से, क्या आप मुझे बात चाहे इजाजत ऐसी दे देने, बात चाहे साड़ी उल्टबाजी लगा देते हैं। क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं खुल के बात करूं? मुझे परवाह नहीं है ये ऑनलाइन ये लोग क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर। मुझे अपनी कलीसिया की फिक्र है, मुझे आप लोगों की जिंदगी शुद्ध चाहिए। मुझे प्रभु ने यहां खड़ा किया आपके लिए, और मेरा फर्ज है कि अगर ये वचन आया तो मैं ईमानदारी से ये वचन आपको दूं, कोई बात होल्ड ना करूं, क्योंकि बार बार ऐसे वचन नहीं दिए जाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है सेक्स किसने बनाया? अच्छा, अच्छे तो कोई नहीं बैठा ना जिन्होंने ना पता है सेक्स की होंगे। पास्टर जी वो की होंगे? एडा तो कोई भोला नहीं ना बैठा, भोला तो कोई नहीं है। याद रखें, दोबारा मैं आपसे पूछता हूं, सेक्स किसने बनाया? ये जात किसकी है? क्या ये खुदा की जात है या ये इब्लीस की जात है? सबसे पहला सवाल। खुदा की। कितने लोग कहते हैं, चलें, कितने लोग कहते हैं ये खुदा की जात है, खुदा ने बनाई है? कितने लोग कहते हैं शैतान ने बनाई है? कितने लोग कहते हैं, नीचे कर ले हाथ, कितने लोग कहते हैं कि शैतान ने ये बनाई है चीज? वेरी गुड, एक हाथ, दो, वेरी गुड, तीन, कोई बात नहीं, इट्स योर ओपिनियन, इसमें क्या हुआ है? 4, 5, 6, वेरी गुड, खड़े होते जा रहे हैं। कितने लोग समझते हैं कि ये सेक्स खुदा ने बनाया है? ते बाकी की समझते हैं तुसी आप ही बनाया है? सुने मेरी बात, बाइबल से हर चीज हम डिस्कस करेंगे। हम अपने ओपिनियंस देते हैं, लेकिन बाइबल का ओपिनियन अटल होता है। आमीन। सेक्स जो है, याद रखें कि ये खुदा की बनाई हुई चीज है। ये एक खूबसूरत इमोशन है, ये खूबसूरत चीज है। याद रखें, यहां पर सेक्सुअल इमोरैलिटी का जिक्र हो रहा है, हरामकारी का जिक्र हो रहा है। सेक्स बुरा नहीं है, सेक्सुअल इमोरैलिटी वो बुरी है। खुदा ने जो सेक्स बनाया है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए बनाया है। आमीन। जब ये हस्बैंड और वाइफ से ये चीज बाहर जाएगी तो ये खुदा के खिलाफ हो जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये बनाई खुदा ने है, किसके लिए? हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। बोले मियां बीवी के लिए। सेक्स सिर्फ और सिर्फ मियां और बीवी के दरमियान ही हो सकता है, और किसी के दरमियान नहीं हो सकता। जब भी होगा वो पाप हो जाएगा। सिंपल, समझ आ गई आपको? तो इसकी डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। मैंने जो स्टडी की है, जो मेरा अपना तजर्बा है, जो खुदा के कलाम से मैंने सीखा है, जो मुझे पाकरू ने बताया, इसकी मैंने एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि सेक्स है क्या। सेक्स एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक मर्द और एक औरत जिस्मानी तौर पर, नंबर 1, जिस्मानी तौर पर, फिजिकल तौर पर, जज्बाती तौर पर, इमोशनली, और उसके बाद रूहानी तौर पर क्या होता है, एक हो जाते हैं और उनका मिलाप हो जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। बोले जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर आप इन्वॉल्व हो जाते हो जब ये सेक्स होता है। तीनों चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। सिर्फ जिस्म का काम नहीं है ये रूह का भी काम है, ये आपके इमोशंस हैं। तो याद रखें, आप
किसके साथ सो रहे हैं, आप किसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, आप उसके साथ एक रूहानी रिश्ता जोड़ रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सिंपल एक बात कही है, और उन्होंने कहा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे, क्योंकि हस्बैंड और जो बीवी है वो कौन है? वो एक बदन है। बोले एक बदन है। वो एक बदन है, हस्बैंड और वाइफ। ये मैसेज उनके, ये सेक्स उनके लिए बनाया गया है। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है कि ये जो खुदा की बनाई हुई चीज है सेक्स, ये आज शादियों में कम हो रहा है और शादी से बाहर ज्यादा हो रहा है। अडल्ट्री हो रही है, धोखेबाजी हो रही है। बीवी भी धोखा दे रही है, शौहर भी धोखा दे रहा है, मंगेतर भी धोखा दे रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा दे रहा है। और ये गुनाह जो है ना, वो आज सर चढ़कर बोल रहा है। मेरे प्यारों, मेरी बात सुने। आज इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है ये व्यभिचार, हरामकारी। सबसे ज्यादा वो यूज कर रहा है आज लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को प्रभु से हटाने के लिए, पाप में घसीटने के लिए, हेल में ले जाने के लिए। बहुत आसान है उसके लिए, आपको व्यभिचार में वो डाल देता है। मेरे साथ निकालिए, सबसे पहले वचन में से हम देखते हैं, मत्ती निकालिए उसका 19वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6 पढ़िए जी। मत्ती 19वां बाब 6 आयत पढ़िए जी। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। हाँ, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये खुदा जब बोलता है ना, जब खुदा के कलाम में कोई चीज आती है, याद रखें इब्लीस उसके ऑपोजिट काम करता है। मैंने हमेशा आपको बताया। तो इब्लीस ये कहता है, अच्छा तुम एक बदन हो, मैं तुम दोनों के बीच में ये पाप डाल दूंगा। आज आपको सेक्सुअल इमोरलिटी, हरामकारी या व्यभिचार करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये फोन आपका काफी है आपको पाप तक लाने के लिए, आपको गुनाह में डालने के लिए। आपका फोन बहुत है। आजकल लाइव चैट्स हो रही हैं, लाइव प्रोस्टिट्यूशन हो रही है। पैसे देकर आप जिस चाहो औरत के साथ फोन पे आप सेक्स कर सकते हो। ये इब्लीस का काम है। ये इस बात की निशानी है कि परमेश्वर यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि पाप अपनी अरूज पर चला गया है। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? हमें आज लम्हा फिक्र है अजीजों, अगर आज भी अभी भी अगर हम पास्टर्स, लीडर्स अगर चर्च में इन बातों को प्रीच नहीं करेंगे, तो फिर शैतान आपको गुमराह कर देगा। यही वजह है कि शैतान आसानी से आपको लुभा लेता है, क्योंकि आपको पास्टर्स बताते नहीं है कि इससे किस तरह ओवरकम करना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, नीति वचन, इमसाल और उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़िए जी। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया जी, और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? क्या मिला? तोहफा मिला। उस तोहफे का क्या फायदा है? मैंने लास्ट वीक भी बोला था, अगर आप वो तोहफा यूज नहीं करते। इब्लीस क्या कर रहा है? आपको तोहफा किसने दिया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। बीवी भी आपके लिए तोहफा है, और बीवी के लिए जो शौहर है वो भी एक तोहफा है। शादी एक तोहफा है, खूबसूरत रिश्ता प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा इसके अंदर अपने आप को भरपूर तरीके से एंजॉय करो, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे फलो और बड़ो, बच्चे पैदा करो और एक नस्ल बनाओ मेरे जलाल के लिए। आमीन। अब उसको आग लगती है, वो कहता है प्रभु ने तुम्हें तोहफा दिया है ना, मैं इस तोहफे को तुमसे ले लूंगा। मैं तुम्हारा मन दूसरी औरतों की तरफ कर दूंगा। आपको अपना तोहफा तो अच्छा लगता नहीं है, दूसरे के तोहफे पे नजर होती है हमारी। सही बात है। हमें जो खुदा ने गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट चंगा नहीं लगता, तो दूसरा गिफ्ट आपको क्यों अच्छा लग रहा है? वो आपका नहीं है। बोले आपका नहीं है। मर्द एक दूसरे को बोले वो गिफ्ट आपका नहीं है, वो दूसरे का है। छड़ दे ओनू।
अबलीस क्या करता है? तोहफा प्रभु ने दिया, वो आपको उस तोहफे को डिवैल्यू करते हो। आप कहते हो नहीं मुझे तो वो चाहिए तोहफा, मुझे नहीं मेरा तोहफा पसंद। ये हम प्रभु की तौहीन करते हैं अजीजों। प्रभु ने आपको ये तोहफा दिया है, हालेलुया। जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला, उस बीवी की कदर करें और जो चीज है उस बीवी के साथ करें, यही प्रभु का वचन कहता है। और ये बातें बीवियों के लिए भी हैं कि आपका हस्बैंड जो है ना, उसके पीछे आपने जाना है, उसी के साथ जीवन गुजारना है, मरते दम तक आपको उसके साथ वफादार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, नीति वचन, इमसाल, उसका 5वां अध्याय और उसकी 3 और 4 और 5 वर्ष पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स, हेलो, इमसाल, नीति वचन, पढ़िए जी। एक सेकंड, इसका गेन बिल्कुल बंद कर दो। प्रोवर्ब्स 5वां बाब, इमसाल, नीति वचन 5वां बाब और उसकी 3 और 4 और 5। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है जी, और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। इनका जरा वॉल्यूम बढ़ा दें जी, बढ़िए जी। पर उसका अंजाम नाग धुने की मानंद तल्ख और 2 धारी तलवार की मानंद तेज है। जी, दोबारा से पढ़िए जरा तीसरी आयत से। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है। बेगाना औरत के होंठों से क्या टपकता है? बेगाना औरत हर वो औरत है, याद रखें, जो आपकी नहीं है, जो आपकी बीवी नहीं है। हर वो औरत, वो बेगाना है। बोले बेगाना है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है। ओहो, पराई स्त्री, बोले पराई स्त्री, ए वाली स्त्री नहीं कह रहे ऐसी, पराई स्त्री यानी कि पराई औरत, बेगाना औरत। हर वो औरत जो आपकी नहीं है वो बेगाना है। और आप कहेंगे पास्टर जी मेरी बीवी के तो मुंह से कभी शहद टपका ही कोई नहीं, वो तो जहर ही उगल दी है। इसीलिए आपको बेगाना औरत के मुंह से होंठ, उसके होंठों से आपको लगता है शहद टपक रहा है। फिर आप उसको कहते हैं भलिए लोकी तू जो मैनू समझती है ना, इंजते मैनू बीवी भी नहीं समझती। जितना तुम मुझे समझती हो इतनी तो मेरी बीवी केयर नहीं करती जितना तुम मुझे समझती हो। कलाम क्या कह रहा है? उसके होंठों से शहद टपक रहा है, लेकिन वो शहद के अंदर जहर है अजीजों। और ये काम सारा बातों से शुरू होता है, ये बातों से ही सारी बातें होती हैं, और उसके बाद फिर मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद आप पाप में गिरते हो, वे विचार करते हो, हरामकारी करते हो, और उसके बाद फिर खून के आंसू रोते हो, प्रभु जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। कितने लोगों से प्रभु बात कर रहा है? हाथ उठाइए। बाकी से सारे फरिश्ते ने, बाकियों ने तो स्पेलिंग भी नहीं आती सेक्स दी। हालेलुया। खुदा हम सबसे बात कर रहा है आज, वरना ये वचन आज नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। तेल जो है उसकी एक धार होती है। तेल जो चीजें रुकी हुई होती हैं उन चीजों को पुश कर देता है, तेल फ्लो को जारी करता है। तेल जो है ना वो चीजों को उसमें लाइफ डाल देता है। आपको वो तेल जो है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके मुंह से तेल निकलता है, चिकनी बातें निकलती हैं। तेल के अंदर क्या होती है? चिकनाहट। तो तेल इसीलिए बोला गया है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें वो औरत करती है, वो बेगाना औरत करती है, और आपको अपनी बातों में फंसा लेती है। और उसके बाद आपकी जेबों से पैसे निकलते हैं, और फिर आप खर्चा करते हो, फिर आप तोहफे लेते हो, फिर आप कर्जे लेते हो, और आप गुनाह में गिर जाते हो। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, मैंने अपनी आंखों से, दुबई में मैं 20 साल से रह रहा हूं, मैंने बड़े तमाशे देखे हैं दुबई में। मैंने अपनी आंखों से एक बंदे को शराब के नशे में एक नाइट क्लब में, जहां पर मुजरे होते हैं, वहां पर शराब के नशे में, उस मजदूर आदमी था, उसने अपनी सैलरी निकाली है और शराब के नशे में उसने एक ही झटके में पूरी की पूरी सैलरी तवाइफ के ऊपर उड़ा दी, और वो पैसे उसके चले गए। चंद लम्हों के लिए उसने वो पैसे सारे उड़ा दिए। और उसके बाद मेरे ही सामने थोड़ी देर के बाद जब उसका नशा उतरा है तो अपनी ही बीवी को फोन करके क्या कह रहा है? ओ जी मेरा बटवा कोई चोरी करके ले गया।
मेरी सारी सैलरी थी वो कोई चोरी करके ले गया। एक तो गलत काम किया, तवाइफ के ऊपर तुमने पैसे फेंके, बजाय कि तुम माफी मांगो तुम अपनी बीवी को भी झूठ बोल रहे हो। खुदा ये सारे तमाशे देखता है अजीजों, फिर भी वो हमें मौके देता है माफी के। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, प्रभु के कदमों में आ जाएं। अगर किसी भी बात से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आज वक्त है कि प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। वे विचार से दूर रहो, बोले वे विचार से दूर रहो, बोले हरामकारी से दूर रहो। चौथी आयत पढ़िए जी। पर उसका अंजाम नाग धोने की मानंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानंद तेज है। हिंदी में, परंतु उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो तारी तलवार सा पैना होता है। तो ये एक बहुत कड़वी चीज का नाम है, नागदूना। बहुत कड़वी, करेले की तरह जहर है। पहले शहद का जिक्र हुआ है और अब कड़वाहट का जिक्र हो रहा है। वो आपको दिखती शहद की तरह है, चखने में भी शहद की तरह है, लेकिन उसका जो तासीर बोलते हैं उर्दू में, जो उसका रिजल्ट होता है एक चीज का ना, वो क्या है? कड़वाहट है। आपको समझ आ रही है चर्च ये बातें? अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं, सुने मेरी बात। तो सी हाल ही यानी खामोश हो गए हो, सारे यूं करके बैठे हो। आज कलाम दिलों पर चोट करेगा। हालेलुया। आज तब्दीली देखेंगे हम यीशु के जलाल की। आज खुदावन मन फिरा देगा आप लोगों का। उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। दो धारी तलवार से ज्यादा वो तेज है। लिखा है दो धारी तलवार की माने तेज है। कितनी खतरनाक चीज है, आर पार कर देती है। क्या चीज? उसकी जुबान। वो जो बातें बोल रही है उसकी बातों पे मत जाएं। वो एक ट्रैप है, वो एक फंदा है जो एक दिन आपके गले पे आके पड़ जाएगा अजीजों। आगे बढ़िए जी, 5वीं आयत। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, मैं बड़ी देर इस आयत पे अटका रहा कि प्रभु ये क्या बात हुई। ये तो एक ही बात आप 2 दफा बोल रहे हैं कि उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं और उसके कदम पाताल की तरफ जाते हैं। ये तो बात एक ही हुई है। लेकिन अजीजों, मुझे खुदा ने बताया कि बहुत बड़ा फर्क है दोनों बातों में। जो पांव है वो अलग चीज है और जो कदम है वो एक अलग चीज है। पांव को बोलते हैं फुट और कदम होता है स्टेप। आप कहते नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आप अपनी तो कुर्सी पे बैठे हुए हो, लेकिन आपने कदम उठाया है अपने जहन में, आपने कदम उठाया अपने दिल में, आपने कहा मैं आज चर्च जाऊंगा। ये कदम उठाना है। हालेलुया। फिर आपने अपने पांव का इस्तेमाल किया है और आप खुद उठकर चर्च में आए हो। तो यहां पर खुदा 2 चीजें बता रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पांव और कदम। तो फुट क्या है? आपको पांव जो है उसके वो मौत की तरफ लेकर जाते हैं, फिजिकली तौर पर आपको लेकर जाएंगे मौत की तरफ। और उसके बाद वहां जाने का अंजाम क्या होगा? कदम आपके क्या होंगे कि आप हमेशा के लिए पाताल में चले जाओगे और वहां पर रोना है और दांतों का पीसना है। देखें मेरे प्यारों, आपको कोई नहीं देखता जब आप ये काम करते हो, कोई नहीं देखता आपको। लेकिन याद रखें, एक सीसीटीवी फुटेज है जो मेरे प्रभु यीशु के पास है। सोचें आज अगर यहां पर स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज अगर चला दूं मैं, या प्रभु चला दे अगर, या मेरी चले, मैं बात करता हूं, मेरी अगर सीसीटीवी फुटेज आप चला दो यहां पर, सारा का सारा चर्च खाली हो जाएगा। ऐसे ही है। उस सीसीटीवी फुटेज से कौन बचा है? प्रभु के पास हर एक की सीसीटीवी फुटेज है। आपके कदम कहां गए हैं, आपके पांव किधर गए हैं, सब कुछ प्रभु के पास आसमान पर रिकॉर्ड है। फिर भी वो हमारा पर्दा रखता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं है अजीजों। वो हमें तौबा का मौका देता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरा बेटा मेरी बेटी तौबा करेंगे और अपना मन फराएंगे और मेरे कदमों में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और इसी चैप्टर की हम 15वीं आयत पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ, 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़िए जी। तू पानी अपने ही हौज से। अब सुने, मैं और ज्यादा कुछ बोल सकता हूं?
इजाजत है ना? उसकी बात च मैंने भी फड़िया है तुसी। अच्छा, हमको बाइबल से बाहर गए हैं अभी तक? तो हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं। क्या आप सिर्फ जबूर पढ़ने के लिए पैदा हुए? आपने सिर्फ जबूरों की पोथी पढ़नी है, चंगी चंगी गल्लां पढ़नियां ने? ए वचन किने पढ़ना है फिर? हालेलुया। पढ़िए जी। तू पानी अपने ही हौज से, हाँ, और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना। हिंदी? तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से स्रोते का जल पिया करना। हाँ, अपने ही कुएं में मुंह मारना है, और किथे मुंह नहीं मारना। तुसी प्यास लगती है ना? लगती है ना प्यास? क्यों नहीं लगती? वो प्यास को बुझाना जरूरी है। शरीर है, जिस्म है। हम क्या करते हैं जब प्यास लगती है? पानी पीते हैं। पड़ोसी के घर में जाकर पीते हैं या अपने डिस्पेंसर से पीते हैं? अपने घर का पानी पीते हैं। खुदा हमें क्या समझाना चाह रहा है कि आपकी जो बीवी है, आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, वो आपका पूल है, उसके अंदर पानी है। आपको जब प्यास लगे वहां से पानी पियो, किसी और जगह जाकर मुंह नहीं मारना। परमेश्वर यहां पर यह बोल रहा है। परमेश्वर ने ये सारी बातें बादशाह सुलेमान से की, जिसको प्रभु ने बुद्धि भी दी और प्रभु ने उसको ज्ञान भी दिया। ये खास बातें हैं, बोले खास बातें हैं। ये तब तक कायम रहेंगी, अटल कायम रहेंगी, ये कभी नहीं हटने वाली ये बातें। हम इन पे अमल करना छोड़ देते हैं मेरे प्यारों। आगे बढ़िए जी, 16वीं आयत। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाए और पानी की नदियां कूचों में, वो फकत तेरी ही लिए हों, हाँ। ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। हाँ, सुने मेरी बात। यहां पर खुदा बहुत सिंपल बात कह रहा है। खुदा बड़ी क्लियर बात कर रहा है कि अगर तू पानी नहीं पिएगा अपने कुएं से तो वो पानी बह जाएगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात? पीछे वाले आप कोई मोबाइल दे नहीं यूज कर रहा, मैं खोल लेना है मोबाइल। आपको समझ आ रही है? अगर आप उस पानी में से नहीं पियोगे जो प्रभु ने आपको दिया है, वो पानी ओवरफ्लो होकर वो बह जाएगा, और वो जब बहेगा तो फिर वो गैरों के लिए भी हो जाएगा। अजीजों, इस बात को समझें। देखें मेरी बात सुनें। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि बहुत से लोग हैं यहां पर अपनी बीवियों से दूर हैं। बहुत सी बीवियां हैं अपने शौहरों से दूर हैं। तो फिर हमारी जिस्मानी जरूरत कैसे पूरी होगी? वचन के मुताबिक। क्योंकि ये शरीर है, इसको भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं। उसी तरह हमें पानी भी पीना है। जब हमें जिस्म की प्यास लगेगी तो प्रभु कहता है पानी पियो। तुम्हें किसने मना की है? तो यहीं पर आपका टेस्ट है, यहीं पर आपका इम्तिहान है कि आपने परमेश्वर में कायम रहना है। यह वचन आपके लिए आया। हालेलुया। क्योंकि आप अपनी बीवियों से दूर हैं, और आप फिर भी बेहतर हैं उन लोगों से जो अपनी बीवियों के साथ बिस्तर में रोज सोते हैं लेकिन फिर भी पानी कहीं और जाकर पीते हैं। आप लोग उन लोगों से बहुत बेहतर है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो कोई कंडीशन नहीं है। जब हरामकारी होनी है ना तो फिर होनी है, इसकी कोई वजह नहीं है। ये मियां बीवी के साथ रहते वक्त भी हो सकती है। इब्लीस इतना चालाक है, वो इतना मकार है कि वो इस तरह काम करता है। अजीजों आगे बढ़िए जी। 17वीं आयत में क्या लिखा है? वो फकत तेरे ही लिए हो, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। वो सिर्फ पानी आपके लिए होना चाहिए, वो पानी दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी तो ये दुआ है अजीजों, आप अपनी अपनी बीवियों के साथ रहें। लेकिन हर एक की मजबूरी है। यहां आप कमाने आए हैं, परदेश है। मैं आपको बरकत देता हूं आज यीशु मसीह के नाम से कि आप अपनी बीवी बच्चों को यहां लेकर आने वाले हों। उनके साथ एक परिवार की तरह रहें, बीवी के साथ रहें, हस्बैंड के साथ रहें। क्या परमेश्वर के लिए ये मुश्किल है? मुझे बताएं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुदा सब कुछ कर सकता है। कभी मांग कर देखें। लेकिन तुसी मंगदे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ नहीं पास्टर जी ਉੱਥੇ ही रहने ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ठीक है, ਉੱਥੇ ही सही है। खुदा आज आपके थॉट को चेंज कर रहा है। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि उस पानी का ख्याल रखें अजीजों। अगर आप उस पानी में से नहीं पिएंगे, उस पानी में जहर बन जाएगा। वो पानी स्टेल हो जाता है। जब पानी को यूज नहीं करते तो पानी क्या होता है? खराब हो जाता है, पीने के लायक नहीं रहता अजीजों। खुदा आज आपको क्या कह रहा है? अपनी बीवी से प्यार करें। वो तोहफा है। बोले वो तोहफा है। आपका हस्बैंड आपके लिए तोहफा है।
उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें, यूनिटी के साथ चलें। देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आपके लिए टाइम ही नहीं होगा किसी और चीजों के लिए। हालेलुया। पढ़िए जी आगे फिर। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहे। हाँ, तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहे। यहां पर स्पेशल जिक्र है बीवी का। बोले बीवी का। बेटा हिंदी में पढ़ना, क्या लिखा है? तू तेरा सोता धन्य रहे हाँ। और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। हालेलुया। जवानी की पत्नी। यहां से हम लोग वापस जाते हैं, 60-70 साल के हो गए होते हैं, फिर केड़ी जवानी। फिर तुसी कहोगे जी मैं तो सारी जिंदगी परदेश से काट छड़ी, तेरे लिए ही तो मैं गया था वहां पर। जो बहनें हैं वो बोलूंगी तुम्हारे लिए तो मैं गई थी वहां पर। आप समझ रहे हैं आज खुदा आपसे क्या कह रहे हैं? मैं आपको आज एक पते की बात बताने वाला हूं। रूखी सूखी खा लें लेकिन अपने घराने का ख्याल रखें, एक होकर रहें, अपनी बीवी के साथ रहें। आज ये खुदा आपको बोल रहा है कि चाहे जिस तरह भी हो अपनी बीवी और अपने शौहर के साथ रहें। दुआ करना शुरू करें। क्या आपने दिल से दुआ की है कभी इस चीज के लिए? दुआ करना शुरू करें। खुदा का शुक्र है मुझे और खुदा की खादमा को 18 साल हमारी शादी को खैर से हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि हम कभी भी अलहदा नहीं हुए, हम कभी भी अलग नहीं हुए, क्योंकि हमने सबसे पहले खुदा के आगे ये रखा था, खुदावन जिंदगी में कभी ये मौका ना आए कि हमें जुदाई का सामना करना पड़े। खुदा का शुक्र है खुदा ने हमें वो बरकत अभी तक दी है। वही खुदा आपको भी ये बरकत दे सकता है। हालेलुया, आमीन। तो खुदा क्या कह रहा है यहां पर? तेरा सोता धन्य हो, तेरा सोता मुबारक हो। सोते का मतलब है फाउंटेन। फाउंटेन आपने देखा है जब वो निकलता है तो फ्रेश पानी होता है और वो खिलता है और वो खूबसूरत लगता है। बीवी भी ऐसी ही है। हालेलुया, एक फव्वारे की तरह है। और वो खुदा ने कहा है मुबारक है, लेकिन क्या आप उसको मुबारक समझते हैं? या आप उससे फोन करके सिर्फ लड़ाई करते हैं? या आपने उसको क्या समझा है कि उसको कोई अकल नहीं है या उसको कोई सेंस नहीं है? अपने तोहफे की कदर करना शुरू कर दें, हरामकारी आपके अंदर से चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। अब जो अगली आयत है वो बहुत सख्त आने वाली है। क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? मैं तानो इस वास्ते प्रिपेयर कर रहा कि तुसी काना चाके ना लग जाए। अच्छा बताएं, हमने बाइबल में से अभी तक बाहर कुछ पढ़ा है? बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल पढ़ सकते हैं इस चर्च में? पक्की बात है? आगे बढ़िए जी। प्यारी हिरनी और दिल फरेब गजल की मानंद उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें। हाँ। और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरफीता रखे। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। प्रिय हिरनी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन स्वर्दा तुझे संतुष्ट रखे हाँ। और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। इधर ही रुक जाए, इधर देखें मीत। ये हम बाइबल पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने इस आयत को फर्स्ट टाइम पढ़ा है? खुदा की हजूरी में अपने हाथ उठाएं। खुदा देख रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे चर्च में। बोले मैं आज कुछ सीख रहा हूं। बोले आज मैं कुछ सीख रही हूं। हालेलुया। ये बाइबल है, ये प्रभु के मुंह से निकले हैं लफ्ज। प्रभु कह रहा है तेरी बीवी एक खूबसूरत हिरनी की तरह है। हिरन बहुत खूबसूरत जानवर है, आपको पता है? खूबसूरत उसकी आंखें होती हैं हिरन की। उसकी चाल शेर से भी ज्यादा खूबसूरत है हिरनी की। पता है आपको? कितने गीत बने, कितने गाने फिल्मी बने, हिरनी जैसी चाल और पता नहीं क्या। कहां से आए हैं ये सब? ये सब वचन में पहले लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने आपकी बीवी को, आपके पार्टनर को हिरनी जैसी खूबसूरत बनाया है। तानू वो सूर नहीं लगती है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? खुदा ने उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आपके लिए बनाया है। हालेलुया। आपकी बीवी आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, ये वचन कहता है। ये बीवी की बात हो रही है यहां पे, ना गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, ना ही मंगेतर की, ना ही किसी और की। आज अपनी अपनी बीवियों को आपने, मुंडे मेरी गल सुनो, अपनी अपनी बीवियों को आज बाहर जाकर फोन करना है और उनको कहना है कि तुम हिरनी की तरह हो। वो कहेंगे तुझे क्या हो गया, पागल हो गया?
दारू पीती है। कहना नहीं, आज मैं कलाम सीखे। हालेलुया। कहना आज मैं कलाम से सीख के आया हूं कि तू दिल फरेब हिरनी है। वो कहेगी रॉन्ग नंबर है शायद। खुदा आज आपको क्या सिखा रहा है अजीजों? प्यार करने अपनी बीवी को। प्यार सिर्फ फिजिकल नहीं होता, प्यार जुबान से होता है, प्यार तो आपकी आंखों में होता है। हालेलुया। आज खुदा मुझे अभी पाकरू मुझे बता रहा है, बहुत से लोगों ने इस कलाम को ले लिया अपने अंदर और लोगों का नजरिया बदल गया अपनी बीवी की तरफ, क्योंकि बीवी आपको हरामकारी की तरफ जाने से रोकेगी। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए प्लीज आप दुआ करें। मैं इस वक्त बहुत प्रेशर में हूं क्योंकि मैं इस वक्त बहुत मुश्किल मैसेज दे रहा हूं। मेरे लिए आप दुआ करते रहें कि मैं इस मैसेज को आखिरी दम तक दे सकूं। हालेलुया। ये आसान नहीं है, बोले आसान नहीं है। ये सारी बातें कलीसिया को बताना ये आसान नहीं है और कलाम के मुताबिक, लेकिन पाकरू हमें हिम्मत देता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें। उसके स्तन, उसकी छातियां। आप क्या समझते हैं कि औरत को जो ये छातियां दी हैं, ये क्या सिर्फ दूध पिलाने के लिए या सिर्फ मां बच्चे को फीड करने के लिए? बोले ऐसा नहीं है। जोर से बोले ऐसा नहीं है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, ये वचन पढ़ रहे हैं हम। हालेलुया। यही तो बात है कि पास्टर बोलते नहीं है ऐसी बातें और उसके बाद आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। और ये तो हम वचन पढ़े। मैं तो कोई आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मेरे प्यारों, मैं तो वचन पढ़ रहा हूं। बोले मैं तो वचन पढ़ रहा हूं। आपने अपनी बीवी को तोहफे के तौर पर यूज करना है। अगर बीवी की छातियां आपको आसूदा नहीं करेंगी तो फिर किसी और औरत की छातियां आपको आसूदा करेंगी, क्योंकि इब्लीस हर चीज के ऑपोजिट चलता है। जब ये कलाम, ये बीवियों के लिए आज ये कलाम होने वाला है, सुने मेरी बात। जब ये कलाम आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा ने अगर आपको बनाया है तो क्यों बनाया है, क्यों इस तरह का खुदा ने आपको बनाया है, आपका पर्पस क्या है? ये आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। कितने लोग आज नई चीज सीख रहे हैं? मुझे हाथ दिखाइए। खुदा का वचन ये कहता है कि उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें। हर वक्त है नहीं मतलब कि तुझसे और कोई काम ही ना करो। हर वक्त का मतलब है, हर वक्त को गहराई में से समझे। हर वक्त का मतलब यह है कि आपका ध्यान कहीं और ना जाए, किसी और औरत की तरफ कभी ना जाए। खुदा आज आपको सिखा रहा है अजीजों। सुने मेरी बात, सुने। मैंने आपको कहा था कि मैं इस चीज को लाइट रखूंगा वरना आपसे हजम नहीं होगी। और सख्त गिजा है ना, तो नाल थोड़ा थोड़ा पानी भी देना पड़ता है, वरना वो गले में फंस जाएगा वचन। खुदा आज आपको ये सिखा रहा है अजीजों कि अपनी बीवी से मोहब्बत करें। सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक वो आपकी है और उससे मोहब्बत करें। उसके जिस्म के हर पार्ट से मोहब्बत करें और वो खुदा ने आपके लिए चुनी है। हालेलुया। तुझे छातियां उसकी आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेफ्ता रखे। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है फरेफ्ता का वर्ड? आकर्षित। आकर्षित, आकर्षित। इंग्लिश में आपको पता है बड़ा प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड पता क्या चीज होती है? हर वक्त आप नशे में रहते हो, तारीफ करते रहो अपनी बीवी की, जैसी भी वो है। प्रभु कहता है कि तुम उसके नशे में रहो, तुम उसकी मोहब्बत के नशे में रहो। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि तुम फिजिकली उसके पीछे पीछे पागल हो जाओ, ये भी नहीं लिखा। लिखा है उसकी मोहब्बत में। और उसको मोहब्बत करने के बहुत से तरीके हैं। आमीन। ये सारी चीजें प्रभु आपको बता रहा है। अगर आप इन चीजों पे अमल करना शुरू हो जाएंगे ना, और मेरी बहनें बेटियां भी, तो फिर हरामकारी एक कपल के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। आपका दिल नहीं करेगा कहीं और भी देखने का, ना जाने का, ना कुछ अश्लील फिल्म देखने का, कुछ आपका दिल नहीं करेगा। आप प्रभु में अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, कहां तक हमने पढ़ना है? 23 आयत तक पढ़ना है, पढ़ें। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेफ्ता करे? हाँ। और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो? आगे।
क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं जी। और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। आगे शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी हाँ। और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। अपने ही गुनाह, ये जब आप हरामकारी करते हैं ना, व्यभिचार करते हैं, आप ऐसे करके ना अपने ही इर्द गिर्द रस्सियां, आपको पता होता है आप गलत कर रहे हो, यू नो इट, लेकिन आप फिर भी वो रस्सियां खुद अपने आप को लपेटते हो। ये पाप की रस्सियां हैं, इसमें अपने आप को आप जकड़ लेते हो। उसके बाद पढ़िए जी 23वीं आयत। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। तरबियत ना पाने की वजह से, हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। बोले शिक्षा। आज प्रभु हमें शिक्षा दे रहा है, हालेलुया। आज प्रभु हमें वो शिक्षा दे रहा है जो हमें पहले कभी नहीं मिली थी। चर्च, हमने पिछले हफ्ते क्या मनाया है यहां पे, मुझे बताएं। हर हफ्ते नहीं मना सकते। पाखरू की आग थी पिछले हफ्ते यहां पर, सब पाखरू के नशे में थे। हर हफ्ते खुदा डिफरेंट बातें करेगा। अगर हर हफ्ते हम ईद पेंतिकोस मनाएंगे तो फिर शिक्षा कैसे लेंगे, तो फिर तरबियत कैसे लेंगे। अजीजों, बाइबल में से हर बातों को हमें पढ़ना है, सीखना है, ताकि अपने जीवन को हम बेहतर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए हिब्रू, इब्रानियों 13वां अध्याय और उसकी चौथी आयत। हिब्रू 13वां अध्याय, 13वां बाब और उसकी चौथी आयत। इब्रानियों पढ़िए जी। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए हाँ। और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों को की अदालत करेगा। पढ़िए जी जरा हिंदी में भी। ब्याह करना, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए आमीन, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, ओहो, क्योंकि परमेश्वर भयभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ओहो। पलंग जो है ना वो बेदाग रहना चाहिए। आपका जो बेड है ना वो क्लीन होना चाहिए। आपका बेड तब क्लीन होगा जब उस बेड पर कोई और नहीं लेटेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? उस बेड पर कुछ और गलत नहीं होगा। ये जो बेड है ना, ये एक रूहानी बेड की बात हो रही है जो हम लेकर फिर रहे हैं। ये आपके बेडरूम की बेड की बात नहीं मैं कर रहा। ये हर उस बेड की बात हो रही है जिधर आप लेट सकते हो। आप अपने कैंप में भी लेट सकते हो, आप किसी प्रोस्टिट्यूट के कमरे में भी लेट सकते हो। ये उस पलंग की बात हो रही है कि तेरा पलंग बेदाग होना चाहिए, तुझे लेटना ही नहीं चाहिए वहां पर जाकर। खुदा आपको सिखा रहा है अजीजों, क्योंकि खुदा आपको वॉर्न कर रहा है कि अदालत होगी। बोले अदालत होगी। खुदा हमारा जज होगा वहां पर बैठा हुआ, और वहां पर आपकी सीसीटीवी फुटेज चलाई जाएगी। तू फला दिन फला तारीख को इन्ने बजे दुबई दी किस गली च वड़िया सी, क्यों गए थे वहां पर। और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी अजीजों, उस वक्त कोई क्षमा नहीं होगी। उस वक्त अदालत होगी, और अदालत के बाद फिर फैसला सुनाया जाता है, और वो फैसला सुना दिया जाएगा। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है अपने केस को चेंज कर लें। साथ वाले को बोलें अपने केस को चेंज कर लें। हालेलुया। अरे वो शख्स कभी केस नहीं हार सकता जिसका वकील यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आपका वकील यीशु है, जब वो आपके लिए लड़ रहा है आपका केस, तो फिर आप केस कभी नहीं हारोगे। आमीन, आमीन। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या मैं और खुल सकता हूं? कुछ और बातें शेयर कर सकता हूं? भागोगे तो नहीं? मैं कुछ 6-7 चीजें हैं जो आपको ना डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आज क्यों ये जो सेक्स जो खुदा ने बनाया ये निकल के इब्लीस के हाथ में चला गया। आपको पता है, कुछ बातें जरा कलाम से हटके करते हैं, दुनिया की बातें थोड़ी सी करते हैं। आज आपको पता है सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक अश्लील फिल्म, एक ब्लू फिल्म शूट होती है। उसको शूट करने के लिए बड़े बड़े कैमरे नहीं चाहिए, बड़े बड़ी लाइटें नहीं चाहिए, ये छोटा सा फोन बहुत है। एक ब्लू फिल्म, एक पॉर्न मूवी को बनाने के लिए 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट के अंदर वो वीडियो शूट होती है, उसके बाद वो अपलोड होती है। अपलोड समझते हैं आप? यानी कि उसको क्लाउड में डाल दिया गया, उसको इंटरनेट पे डाल दिया गया, अपलोड कर दी, और उसके बाद 3 मिनट के अंदर ही वो डाउनलोड भी होती है, और डाउनलोड करके
दुनिया उसको देखती है और पाप करती है। कितने मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट टाइम है ये सर्वे हुआ है कि हर 3 मिनट में एक ब्लू फिल्म, एक अश्लील फिल्म शूट होती है, अपलोड होती है और डाउनलोड होती है। ये सब कुछ 3 मिनट के अंदर हो जाता है। सोचिए इब्लीस कैसे काम कर रहा है। कैसे बचेंगे हम इन चीजों से? पास्टर सूरज, आज पास्टर सूरज बड़े याद आ रहे हैं मुझे, खुदा उनको बरकत दे। पास्टर सूरज ने खुलेआम अबू धाबी में यह बात बोली थी कि उन्होंने बपतिस्मे के बाद भी वो व्यभिचार में गिर गए। आपको समझ आ रही है? बपतिस्मे के लिए कितना अच्छा मैसेज दिया था खुदा की खादमा ने कि बपतिस्मा कोई सीढ़ी नहीं है कि आप आसमान पर चढ़े चढ़े हो। अगर आप बपतिस्मे के बाद आपने व्यभिचार किया तो आसमान की सीढ़ी खुदा खींच लेगा आपसे, आपको फिर से तौबा करनी पड़ेगी। हालेलुया। खुदा आपको क्या सिखा रहा है अजीजों? इन चीजों से जब तक वचन हमारे अंदर नहीं है ना, अगर ये मैसेज चर्च में प्रीच नहीं होंगे तो फिर आपको व्यभिचार से कौन बचाएगा अजीजों? आज हमें अपने फोन को पाक करना है यीशु मसीह के नाम से। अपने फोनों को उठाइए, सब अपने अपने फोनों को उठाइए, सब अपने फोन हाथ में ले लें जल्दी से, जल्दी से। बाबा आप ये शॉट दिखाओ, आप ये शॉट दिखाओ। स्मार्टफोन, कई लोगों ने पुराने फोन चुक लेने, और भाई पुराने कॉल वाले फोन नहीं कह रहे, स्मार्टफोन कह रहे हैं। स्मार्टफोन, सब अपने फोन उठाइए, आंखें बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से आज मैं अपने फोन को तेरे हाथों में देता हूं, देती हूं, और इसको पाक कर, इसको परमेश्वर यीशु के खून से धो दे, और इसमें कोई भी अश्लील फिल्म है, अश्लील वीडियो है, मैं उसको निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। और आज से मेरा फोन पाक रहे यीशु के नाम से। आमीन। बोले आमीन। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी था। आज आपके फोन जो है ना, वो सब उन्होंने की कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आपके फोनों का सॉफ्टवेयर, आज आपके भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, है ना, रिचार्ज हो गए हैं सारे, कितने फ्रेश लग रहे हैं सारे। हालेलुया। सुने मेरी बात, ये टफ टीचिंग है, इसको देना और इसको सुनना दोनों ही मुश्किल है। बोले दोनों ही मुश्किल है, लेकिन खुदा वक्त पर हमें चीज मुहैया करता है। और ये मैसेज मेरी बेटियों बहनों के लिए भी है। आजमाइश बहुत बुरी है। मुझे बताएं, क्या खुदा के नबी इस आजमाइश में नहीं गिरे? क्या दाऊद नहीं गिरा? दाऊद आपको पता है अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, ऐसे ही छत पर चला गया, छत पर गया, उसकी निगाह पड़ी, लिखा बाइबल में खूबसूरत औरत थी बत्शेबा, लिखा है, खूबसूरत वर्ड है। वो नहारी, एक तो खूबसूरत, उत्तो नांदी पई है, और उसने उसको देखा। बोले उसने उसको देखा। ये देखने से तो सारा काम शुरू होता है। जब आप देखोगे नहीं, जब आपका फोन पाक होगा, हालेलुया, तो फिर हरामकारी भी नहीं होगी। ना वो देखता, ना वो बत्शेबा के ऊपर आशिक होता, और ना उसको बुलाता और उसके साथ हम बिस्तरी करता, ना उसके हस्बैंड को मरवाता। अति यूरिया को उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया, सबसे आगे खड़ा कर दिया उसको, मर जाए। ये काम कहां से शुरू हुआ है? बोले देखने से। खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए तो बोला था कि जिस किसी ने बुरी नजर से भी किसी बेगाना औरत को देखा, उसने अपने मन में उसके साथ जना कर चुका। ओहो, कर चुका, करेगा नहीं कर चुका। आपको समझ आ रही है चर्च? मैं बड़ी देर प्रभु से पूछता रहा, प्रभु जी की हो गया, प्रभु जी माफ कर, देखा ही है ना प्रभु जी, किया तो नहीं है ना। मैं ऐसी बात करता हूं प्रभु से, प्रभु जी किया तो नहीं है ना, सवाल है ना, वैसे किया तो नहीं है ना, देखा ही है ना प्रभु। आप कह रहे हैं कि जना कर दी। अब जना करने में और देखने में जमीन आसमान का फर्क है।
लेकिन प्रभु कह रहा है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखने से ही काम शुरू होता है। जब आप देखोगे आपका मन करेगा कुछ करने का, जब देखोगे ही नहीं तो फिर मन भी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बहुत गहरी बात की है। आपको पता है दाऊद ने यह पाप किया और यह पाप उसकी नस्ल में आ गया। और सुलेमान जो बादशाह था, सुलेमान, आपको पता है उसकी कितनी बीवियां थी? कोई बता सकते हैं? 700। कितनी 700 बीवियां सुलेमान की थी और 300 हुर में 1000 औरत एक बंदे से। ये उसके अंदर उसकी बाप का इंजेक्ट किया हुआ पाप था। ये वो शख्स है जिसने हैकल बनाई है प्रभु के लिए। ये हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? कोई इस चीज से बच नहीं सकता। सेक्सुअल इमोरलिटी इज सो पावरफुल। ये हरामकारी इतनी पावरफुल चीज है, इससे कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े नबी नहीं बचे, तो मैं और आप क्या चीज है? आपको समझ आ रही है चर्च मेरी बात? हमें इसका हल क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा अजीजों। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पाप देखने की वजह से दाऊद में आया, दाऊद के बाद दाऊद की नस्ल में आया, और जो अमनून था जो दाऊद का बेटा था, उसने अपनी ही मुंह बोली बहन तमर के साथ उसने रेप कर दिया उसका पकड़ के। सोचेंगे आप, ये दाऊद का लगाया हुआ बीज था। और फिर अबीसलोम ने बदले की आग में, जो उसका भाई था तमर का, इनका बाप एक ही था दाऊद, लेकिन इनकी माएं और थी क्योंकि इतनी बीवियां थी, तो उसने उसको मार दिया। कत्लो गारत हो गई, बदला लेना शुरू हो गया। ये सब कहां से शुरू हुआ है? बोले देखने से। ना वो उस दिन छत पर जाता, ना बत्शेबा को देखता, ना ये सब कुछ होता। आज अगर आप कुछ देख रहे हैं ना यहां पर, चर्च सुने मेरी बात, आप लोग अगर आप कुछ देख रहे हो ना, आप कहेंगे पास्टर जी ये तो मैं देख रहा हूं ना, लेकिन मेरा बच्चा पादरी बनेगा। ये तो मैं देख रहा हूं, तो मेरा बच्चा लेकिन पादरी बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन ऐसा नहीं बताता। जो आप बोओगे वही काटोगे। और अगर आप ब्लेस्ड होगे, आपके आने वाली संतान ब्लेस्ड हो जाएगी। और अगर आप श्रापित होगे, लानत में होगे, तो फिर आपकी संतान भी, उसका हालांकि कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अजीजों। ये मैं नहीं बता रहा, ये वचन बताता है। हालेलुया। आपको पता है अजीजों कि मैंने आपको ब्लू फिल्म के बारे में बता दिया। आपको पता है 37 कंट्रीज हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया। कितनी? 37 कंट्रीज हैं जहां पर गे मैरिजेस, यानी कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है। और चर्च के अंदर लीगल शादी औरत औरत से कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। ये 37 कंट्रीज में जायज हो चुका है। इब्लीस आज सर चढ़कर बोल रहा है, उसके सर को कुचलने की जरूरत है अजीजों, वरना वो बर्बाद कर देगा। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप होते हैं। आपने सुनी होंगी ये खबरें, कितने दुख की बात है। आपको क्या लगता है वो इंसान है जो ये काम करते हैं? वो हैवान है। और उनके अंदर हैवानियत कौन डालता है? इब्लीस डालता है। बाइबल बताती है कि जानवरों के साथ सेक्स नहीं करना। बाइबल बताती है, ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं। मर्द मर्द के साथ जना ना करे, औरत औरत के साथ जना ना करे, और औरत जानवरों के साथ मुबाशरत ना करे, सेक्स ना करे। आज एनिमल सेक्स अपने अरूज पर है। ये लम्हा फिक्र है चर्च। हम लोग अभी तक रोजा और दुआ और इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं। हमें कमाल की तरफ कदम बढ़ाना है। आज ऐसी टीचिंग चर्च में चाहिए, वरना चर्च जो है ना, वो ऊपर से आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से सारा पाप होगा। हमें शुद्ध चर्च चाहिए। हालेलुया। हमें बेदाग दुल्हन चाहिए यीशु के जलाल के लिए। कोई दाग धब्बा झूरी नहीं चाहिए प्रभु यीशु को। देखिए कहां लिखा हुआ है बाइबल में, देख लेते हैं हम। मेरे साथ निकालिए लवी व्यवस्था, लिविटिकस चैप्टर 18 22 और 23 पढ़िए जी। लिविटिकस अहबार 18वां बाब और उसकी 22 और 23 आयत पढ़िए जी।
तू ले भी मर्द बाबा। के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है। तू मर्द के साथ नहीं, ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सब वचन में लिखा हुआ है, ये प्रभु ने हजारों हजारों साल पहले बोल दिया है, और वही शैतान कर रहा है। आगे करें जी, तूने मर्द के साथ सोबत नहीं करनी जैसी तू औरत के साथ करता है। आगे, ये निहायत मकरू काम ये निहायत मकरू काम है। बोले निहायत मकरू है, बोले बोले जोर से बोले, बोले निहायत मकरू है। बेटा हिंदी में क्या लिखा हुआ है? निहायत घिनौना काम। घिनौना। ओ हो, बोले घिनौना काम है। तो मुझे एक बात बताएं, चर्च मेरी तरफ देखें, ये घिनौना काम आज हो रहा है दुनिया में या नहीं हो रहा? तो ये कौन करा रहा है? ये शैतान करा रहा है। हमें एज अ चर्च आज खड़े होना है इस चीज के खिलाफ। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? 23वीं आयत, तू अपने को निजिस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, जानवर से सोबत ना करना। आगे, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, हाँ, क्योंकि ये ऊंधी बात है। ऊंधी बात है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? ये क्या है? अशुद्ध, अशुद्ध बात है। ये ऊंधी बात है, ये गंदी बात है, ये उल्टी नापाक बात। चीज है, उल्टी बात। उल्टी बात है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने, यहोवा पाक खुदा ने हजारों साल पहले हमें ये वार्न कर दिया था। आज एनिमल सेक्स अरूज पर है। मैं एक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है। मैं क्या करूं? मैं पाखरू का, मुझे पाखरू कह रहा है ये बोलने के लिए, और मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, और मुझे ये बात बोलने के लिए आपकी इजाजत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ताबे हूं रूल कुद्दस का। अपनी बेटियों को घर में पेट मत लाने दें। आज आपने देखा है लड़कियां कुत्ते लेकर कितनी फिरती हैं, और उन्होंने कुत्तों से ज्यादा प्यार करना है, इंसानों से प्यार नहीं करना। कुत्तियां दे पीछे पागल हुए हैं, कुत्तों को लेकर बेडों में घुसे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है वो क्या हो रहा है वहां पर? चर्च, आपको समझ आ रही है होली स्पिरिट आपसे क्या बात कर रहा है? ये बातें आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आज ये हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके घर में हो रहा है, यू डोंट नो। अपने घर में कोई पेट मत आने दें, क्योंकि वो कुछ और हो जाता है। आपने जानवर रखने हैं, रखें, घर से बाहर रखें। बोले घर से बाहर। घोड़ा रखो, मेरी तरफ से गधा रखो, उकाब रखो, शेर रखो, लेकिन घर से बाहर। बोले घर से बाहर। उसकी जगह घर से बाहर है। फार्म हाउस खरीदो अगर इतना शौक है जानवर रखने का, लेकिन अगर आप किसी जानवर को अपने साथ बेड पे सुला रहे हो, और अगर उसको बेटा कह रहे हो और उसको बेटी कह रहे हो, तो वो फिर शौहर बन जाता है आपका, और वो आपकी बीवी बन जाती है जानवर। ये लम्हा फिक्र है चर्च में, आपको बता रहा हूं। ये आज कानों में से धुआं निकल रहा है ना ये बातें सुनकर। ये खुदा चाहता है कि आप ये बातें सुने, क्योंकि आपको खुदा इस्तेमाल करने वाला है। आप जाके कई लोगों को ये बातें बताने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग जाके बताएंगे ये बातें? मुझे बताएं। आमीन। यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। पानी पीन दो यार मैनू जरा। आपने देखा मैं पानी नहीं पीता हूं, लेकिन आज पानी की जरूरत पड़ रही है। क्या आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपको कुछ और सुना सकता हूं मैं? मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। हालेलुया। चर्च, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इस चीज के खिलाफ आज खड़े होना है। एक आखिरी चीज रह गई है, और वो है मास्टरबेशन, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुश्त जनी। जो एक औरत या एक मर्द अकेले सेक्स करता है। कई लोगों की डिक्शनरी में वो चीज जायज है। मैं ये पार्ट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये चीज इसको कंप्लीट करती है। ठीक है पास्टर जी, आपने होमोसेक्स के बारे में बता दिया, पोर्नोग्राफी के बारे में बता दिया, जानवरों के सेक्स के बारे में बता दिया, हर चीज के बारे में बता दिया। मास्टरबेशन भी एक बहुत बड़ा पाप है, ये बाइबल बताती है अजीजों। जब आप मास्टरबेट करते हैं, याद रखें ये एक पाप है। सबसे पहली बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आप ये मुश्तनी कर रहे हैं, अगर आप अकेले सेक्स कर रहे हैं, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई डीमन है जो वो काम आपसे करा रहा है। आपको समझ आ रही है सर? ये सब रूहानी आलम में होता है। आप अकेले नहीं होते,
आपको क्या लगता है उस वक्त खुदा की हजूरी होती है? तौबा तौबा, बोले नो। फिर किसकी हजूरी होती है? शैतान की। कौन खुश होता है जब आप ये काम करते हैं? तो वो वहां पर हाजिर होता है। उसके डीमन आपको एक्साइट करते हैं, उसके डीमन आपको मजबूर करते हैं चीजों को सोचने के लिए, एंड यू डू इट विद प्लेजर। आप उसको करते हो, और आप अकेले नहीं होते हो, आप किसी बदरू को अपने साथ जो है वो मिला लेते हो। आपको पता है कई लोग हैं उनके साथ, ये मुझे बेटियों ने बातें बताई हैं, खुदा की खादमा को भी और मुझे भी, कि पास्टर जी हमारे साथ कोई सोते में फिजिकल तौर पे हमारे साथ सेक्स करता है, और वो बदरूहें होती हैं जो आपके साथ वाकई में ही सेक्स करती हैं और आपको पता भी नहीं होता। और बंदों के साथ भी होता है ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये बदरूहें हैं अजीजों। जब हम खुद पाप में होते हैं तो बदरूहों का हक होता है कि वो हमारे अंदर आए और हमें हमारे साथ खेलें और सब कुछ करें। लेकिन खुदा आज हमें अपने कलाम से बरकत दे रहा है। हालेलुया। आज ये सारी गंदी आदतें हमारे अंदर से जाने वाली हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप ये समझेंगे नो नो पास्टर जी इट्स ओके, मास्टरबेशन इज ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग पास्टर जी। नो, 3-4 दिन के बाद पास्टर जी नो इट्स ओके, डॉक्टर कहते हैं इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। बाइबल कहती है ये गुनाह है। खुदा ने क्या कहा था? इब्लीस को पता, देखें ये शरीर है ना, इसको भूख लगती है ना, आप नहीं खाओगे मर जाओगे ना। शैतान ने भी यही कहा था प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस लफ्ज से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इसी तरह ये अजीजों, ये बॉडी है, ये ठीक रहेगी अगर आप खुदा के हाथों में अपने आप को एक दफा दे दें, खुदावन मैंने ये काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। खुदा आपके अंदर से ये गंदी आदत निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत से लोग इस गंदी आदत से छूटने वाले हैं। आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि खुदा को यह पसंद नहीं है। क्या ये काम गंदा करके आप चर्च आ सकते हैं? तो खुदा को यह काम पसंद नहीं है अजीजों। आज खुदा हमें शुद्ध कर रहा है सर से लेकर पांव के तलवे तक। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खुदा ने सदूम और अमूरा के शहर को साड़ दिया था। क्यों? वजह बता सकता है कोई? क्या वजह थी? बदकारी थी वहां पर। नॉर्मल बदकारी नहीं थी, वहां पर होमोसेक्सुअलिटी थी, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ। खुदा को यह घिनौना लगता है काम। खुदा ने शहर ही साड़ देता है फड़ के। क्या वो आपको नहीं साड़ सकता? तो खुदा के अजाब से डरें अजीजों। ये यीशु का खून है जो आपके बीच में आ जाता है और प्रभु के बीच में आ जाता है। उस खून को छोटा मत करें, उस खून के नीचे आ जाए। वो आज आपको धोना चाहता है। ये वचन आम वचन नहीं है अजीजों। शायद मैं ये वचन पता नहीं दोबारा दूं, या मैं आपको पता है ये टॉपिक जो है ये मैं कोई जाके मिशन ट्रिप्स पर नहीं देता हूं। ये बहुत टची टॉपिक है। ये सुनने की क्षमता हर एक में नहीं है। खुदा ने आपको चुना है, आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं। प्रभु आपको शुद्ध चाहता है सर से लेकर पांव के तलवे तक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खुदावन के कलाम में से प्रोवर्ब्स निकालिए 6:24, उसके बाद 29, फिर 32 और फिर 33 आयत पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स, इमसाल, नीति वचन, उसका 6ठा बाब और उसकी 24 आयत पढ़िए जी, 24 से 29 तक। हाँ जी। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। आगे, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो, हाँ। और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। हाँ। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है जी। और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जी। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? बहुत गहरी बात है। क्या ये मुमकिन है कि अंदर आग लगी हुई है और आप जलो ना? ये बहुत खतरनाक आग है मेरे प्यारों, और ये आग लड़कियों में भी है। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस चीज को समझें। आप लोग अकेले हो यहां पर दुबई में, आप लोगों को बहुत वचन में कायम रहने की जरूरत है। क्योंकि इब्लीस ना उम्र देखता है ना कुछ देखता है, वो आपको टेम्प्ट करता है। लेकिन आज प्रभु ने आपको ये वचन दिया। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। फिर, या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे। जहरी बात है, अब चलेंगे आग के ऊपर तो पांव तो जलेंगे ना। फिर आप कहते हैं प्रभु जी ये क्या हो गया मेरे साथ? क्यों गए थे उस जगह पर जहां अंगारे थे? आगे पढ़िए जी।
वो भी ऐसा है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है, जो कोई उसे छुए बेसजा ना रहे। आपको पता है पड़ोसी की बीवी का मतलब ये नहीं है पड़ोसी जो नेक्स्ट डोर है। पड़ोसी मतलब आपकी कजन भी हो सकती है। पड़ोसी मतलब आपकी भाभी हो सकती है। पड़ोसी कोई भी महिला जो आपके शायद चर्च में आपके साथ बैठी हुई है, या आपकी बहनें, आपकी बेटियां हैं अजीजों। और खुदा कहता है कि हमें अपनी निगाहों को बहुत ध्यान से रखना है। ये निगाहें नहीं है, ये आंखें नहीं है, ये बदन का चराग है। हालेलुया। जो देखेंगे ना वही अंदर जाएगा। अच्छी चीजें देखेंगे तो बदन अच्छा होगा, गलत चीजें देखेंगे ये बदन खराब हो जाएगा। 32 आज पढ़ी थी, 32 और 33। जो किसी औरत से जना करता है वो बेअकल है। हाँ वही ऐसा करता है जो अपने जान को हलाक करना चाहता है। जी। वो जख्म और जिल्लत उठाएगा ओहो। और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। चर्च आपको आज वार्निंग मिल गई है। हाथ उठाएं ये वाला। जो नहीं उठा रहे था मतलब है वो फरिश्ते है ने। प्रभु आज हमें वार्निंग दे रहा है, ये रुसवाई से बच जाएं, ये इस प्रॉब्लम से बच जाएं। अजीजों नीचे कर लें हाथ। खुदा आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये मैसेज मेरे लिए भी है। आज मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, उन पास्टर्स के लिए दुआ करें जो इस प्रॉब्लम में गिर गए हैं। आज चर्च में अनॉइंटिंग क्यों नहीं है? आज एक पास्टर सरमन देता है, वो दिल पे क्यों नहीं लगता? आज एक पास्टर जोर लगा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, पसीना आ रहा है, अनॉइंटिंग नहीं है, क्योंकि उस पास्टर की जीवन में वे विचार आ चुका है। हमने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। ऐसे पादरियों को जानते हैं जो इन चीजों में गिरे हैं। बहुत ध्यान रखें, बोले बहुत ध्यान रखें। आमीन आमीन। और मेरे साथ निकालिए। अब मैं आपको ना इसका हल बताना चाहता हूं। क्या आप इसका हल जानना चाहते हैं? मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तकरीबन सब कुछ बता दिया आपको। मैं आपको इसका हल बताना चाहता हूं। आपको पता है ये वाहिद पाप है, ये वाहिद पाप है, ये वाहिद समस्या है जिससे प्रभु ने लड़ने के लिए नहीं कहा। ये वाहिद गुनाह है जिसके ऊपर प्रभु ने ओवरकम करने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने कहा है इस पाप से बचे रहो। हालेलुया। हमें इस पाप से बचना है और भागना है। क्या करना है? हमने बचना है, पहले बचना है और भागना है। रेडी हैं आप फिर बचने के लिए? रेडी हैं भागने के लिए? मैं बच रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। मेरे साथ कौन रेडी है बचने के लिए और भागने के लिए? हालेलुया। निकालिए प्रभु के वचन में से पहला थेसलोनिकियों, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3। देखिए वचन क्या कहता है। हालेलुया। ओ राबा सो खोरेबे से खिरी अंदारा राबा। पहला थेसलोनिकियों 4 बाब और उसकी 3 आयत पढ़िए। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है। एक मिनट। चुनाचे खुदा की मर्जी ये, पास्टरों की मर्जी नहीं है। ये किसकी मर्जी है? ये परमेश्वर की मर्जी है। और वो मर्जी क्या है? कि तुम पाक बनो। कि तुम पाक बनो। ये खुदा चाहता है कि तुम पाक बनो। खुदा की ये मर्जी है। आप खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं? खुदा आपको पाक देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आगे क्या लिखा है? यानी हरामकारी से बचे रहो। यानी हरामकारी से बचे रहो। हालेलुया। ये नहीं लिखा हरामकारी को अपने पांव के नीचे रोंदो। नो, वो पांव को पकड़ के ऊपर आ जाएगी, पांव ही फाड़ लेगी ताड़ा। आपने इस हरामकारी सेक्सुअल इमोरलिटी से बचना है। कोविड याद है आपको? कोविड के दिन याद है? कैसे याद है? मास्क पहनकर, स्क्रीन लगाकर, ग्लव पहनकर एंड जाते सी टमाटर लैन है। सैनिटाइजर, हाँ वो हाली भी चिमड़े है सैनिटाइजर। याद है वो दिन? मुझे याद है कि जो लिफ्ट के बटन थे ना वो भी मैं नहीं दबाता था, कोनिया मारता था, कोविड ना लग जाए। ये खुदा आपको कह रहा है इस तरह बचे रहो। हालेलुया। बिल्कुल आपने दुआ नहीं करनी इस चीज के बारे में। आपने बचना है। अगर आपका कहीं सामना हो गया बेगानी औरत से, उस पर दुआ ना करें, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं,
दूर हो जा और चिमट जाएगी तानू। सुन रहे ना वचन क्या कह रहा है? वचन नहीं कह रहा उसको झिड़को, वचन नहीं कह रहा कि उसको उस पर प्रार्थना करो, वो कोई बदरू नहीं है। प्रभु कह रहा है उससे बचे रहो। बोले साथ वाले को बचे रहो, बोले तेरी मेहरबानी, बोले तेरी मेहरबानी, बच जा। हालेलुया। दूसरी आयत पढ़िए जी, पहला करंथियों। अभी हमने बचना सीख लिया। पहला करंथियों 6 बाब और 18, 19 और 20 आयत पढ़ दें। पहला करंथियों 6 बाब 18, 19 और 20। हरामकारी से भागो, हरामकारी से भागो। पहले हमने क्या सीखा? हरामकारी से बचो। और अब खुदा कह रहा है हरामकारी से भागो। सब ऐसे करें, भागो। ये भागना है आपने। मेरी बेटियां नहीं भाग रही, बेटा आपको भी भागना है, आपको भी भाग। ये मैसेज आपके लिए भी है। हरामकारी से बचना है और भागना है, ना इससे लड़ना है, ना इसके लिए आपने ओवरकम करना है। हालेलुया। आपको पता है हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई है? मेरी एज अ पास्टर अमरीन की, जब हम पास्टर बनते हैं हमें कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। ज्यादा फिजिकल नहीं होना महिलाओं के साथ, स्पेशली प्रेयर के टाइम पर। ये लांती मलाउन शैतान इतना मक्कार है, प्रेयर के बीच में आपका हाथ कहीं गलत लग गया है, वो लांती काम कर देगा वहां पर। मैं आपको सच बता रहा हूं। हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लीडर्स की तरफ से, आपने बंद कमरे में किसी औरत के लिए प्रार्थना नहीं करनी, चाहे वो जो मर्जी उसको हो रहा है। आपने कभी मुझे देखा बंद कमरे में किसी औरत के साथ मैं दुआ कर रहा हूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं किसी औरत का फोन रात को अटेंड नहीं करता। मुझे ज्यादातर मैसेज महिलाओं के रात को ही आते हैं, लेट नाइट। पास्टर जी प्रे कर दे। मैं कहा बेटा सारा दिन खत्म हो गया सी, तेनू हुन प्रेयर याद आई है, सवेरे मैसेज करना, भागो यहां से। बोले हालेलुया। बोले बचना है, भागना है। ये दुआ से ही तो काम शुरू होता है सारा। पादरी नु प्रेयर करन जा से कहंदे ने, वो फिर कुछ और ही शुरू हो जाता है। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बातें। ये आपने कैसे एक लड़की से बात करनी है? मुझे खुदा के रूह ने दिखाया है आपके लिए कि आप इस तरह प्रॉब्लम में हैं, वो वहीं से काम शुरू हो जाएगा सारा। खुदा का सहारा लेकर ये इस तरह काम शुरू होता है अजीजों। हमें बचना है, हमें भागना है अजीजों। आपको बहुत ध्यान रखना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। कह रहा है हरामकारी से भागो। आगे क्या लिखा है? जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर बदन से बाहर है। सुने, ये बदन से बाहर है। झूठ बोला है आपने, चोरी की है, ये सब बदन से बाहर है। आगे, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार। आप अपने आप को ना कोड़े मार रहे हो। इतना गंदा पाप है ये। अपने बदन को छली छली कर रहे हो। आत्मिक तौर पे खत्म हो जाते हो आप। प्रार्थना नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ा जाएगा। पढ़े जी आगे फिर 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मकदस है? इससे पहले हम नहीं पढ़ते, हम तो सीधा ये 19वीं आयत लगाते हैं। ऐसे ही है। 18वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरामकारी से भागो। फिर तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन क्या है। पढ़िए जी आगे 20 तक पढ़ दें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। और तुमको खुदा की तरफ से मिला है जी। और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए। तुम अपने नहीं हो। बोले तुम अपने नहीं हो, तुम तो खरीदे हुए हो कीमत से। और किसी ने तुम्हारे लिए कीमत दी है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है। उसने अपना कीमती लहू बहाया है। और उसको कितना दुख होता होगा कि मैंने इसको खरीदा, मैंने खून बहाया, और ये क्या कर रहे हैं यहां पर। मेरी बात सुने, गुनाह करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, हरामकारी करने के लिए आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, दुबई जाने की जरूरत नहीं है। पिंडों के अंदर भी, गांव के अंदर भी जिसने करना होता है ना काम, वो ये काम नहीं छोड़ता। ये मत रीजन दें कि आप दुबई में हैं, पास्टर जी मैं दुबई में हूं, मैं क्या करूं, हर जगह कुछ ना कुछ नजर आ ही जाता है, मैं की करा। ये कोई रीजन नहीं है अजीजों। इंसान अपने आप को पाक रखता है। जवान अपने आप को कैसे पाक रखे?
खुदा की तरफ, अपनी रविश को खुदा की तरफ लगाएं, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। ये गुनाह से आपको रोकता है अजीजों। मुझे एक बात बताएं, जिस गांव नहीं जाना उसका एड्रेस क्यों पूछते हो? जब आपने एक पाप नहीं करना, जब एक लड़की से बात नहीं करनी, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? ये ऐसे ही है कि हम एक रेस्टोरेंट में गए हैं और हम मेन्यू देख रहे हैं, हमने वो डिश नहीं खानी, फिर भी हम उस डिश के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा आप मुझे बताएं इस डिश में क्या होता है? वो वेटर आपको बताएगा इसमें टमाटर होता है, इसमें चिकन होता है, इसमें ये, वो आपको बोलेगा, आप कहोगे, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप कहोगे अच्छा यार यही ले आ। फिर ये इस तरह होता है अजीजों। इसलिए खुदा ने कहा है कि हरामकारी से बचे रहो और हरामकारी से भागते रहो। जिंदगी आपको यही सिखाती है अजीजों, कभी भी इससे खड़े होकर लड़ना नहीं है। और इसकी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको करा के देखना चाहता हूं। क्या आप देखना चाहते हैं? आप बड़े ब्लेस होंगे। मेरे पास दो दुपट्टे ले आए, यहां पर 2 दुपट्टे ले आए, अंदर से 2 दुपट्टे ले आए जल्दी से, और 2 लड़के मुझे यहां पर चाहिए। मैं बुलाऊंगा शहजादा आपको और अम्मू साहब, आप दोनों दोस्त हो ना? आ जाओ फिर दोनों इधर, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। आ जाओ, इधर आ जाओ और इनको दोनों दुपट्टे दे दो। हाँ बस इधर थोड़ा सा उधर खड़े हो जाओ, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। ये पकड़ लो जरा हाथ में। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में ये बचने और भागने का सिलसिला कहां पर है। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, मेरे साथ निकालिए जेनेसिस और उसका 39 बाब और उसकी 6 से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश 39 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। हाँ? और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। और यूसुफ कौन था? खूबसूरत और, बाइबल कहती है वाह साढ़े वर्गा नहीं सी, ओ हैंडसम सी ते सोना सी। कौन? यूसुफ। हालेलुया, आमीन। अब सुने आगे क्या होता है, पढ़िए जी फिर। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी। हाँ। और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। अब उसका आका कौन था? उसका नाम याद है किसी को? फोतीफार। फोतीफार की बीवी उस पे आशिक हो गई और उसको क्या कह रही है? मेरे साथ हम बिस्तर हो। उसकी अरबाबन की बीवी, बॉस उसकी एक तरह की, उसको गलत काम करने के लिए कह रही है। आज मुझे खुदा का रूह बता रहा है, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, मेरी बहनें बेटियां हैं जो इन चीजों से गुजरती हैं कि जिन जिन जगहों पर वो काम करती हैं वहां पर बॉसेस उनको मिस यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुने वचन क्या कहता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख मेरे आका को खबर भी नहीं। देख, उसने इनकार किया। बोले इंकार करना है। आमीन। इकरार नहीं करना उथे, की करना है? अच्छा जी जो तुसी कहो कर लांगे जी, ठीक है। फिर इंज नहीं करना, तुसी की करना है? इनकार। बोले इनकार। कई लोग बड़े पत्थर रख के बोल रहे हैं इनकार। यार दिलेरी नाल करो, बोले इनकार। आमीन। आगे पढ़ो जी। कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है जी। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। आगे? क्योंकि तू उसकी बीवी है जी। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? क्यों मैं ऐसी बदी करूं? क्यों खुदा का गुनहगार बनूं? आगे? और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ ले गए। कंटिन्यूसली जो थी ना वो उसको बोलती रही। शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कंटिन्यूसली आपके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है? जो यूसुफ ने किया। आमीन। देखें क्या किया उसने, दिखाएं जी, बोलें जी। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था जी। तब उस औरत ने उसका पराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। बस बस इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए। ये देखें जी, ये है 44 की बीवी। अभी यही है हमारे पास, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये है यूसुफ। इधर आ जाओ बेटा, सेंटर में आ जाओ, इधर। ठीक है, अब हम ना उस सीन को क्रिएट करते हैं जो बाइबल में है। अब ये वर्स दोबारा पढ़िए जी।
तब उस औरत ने उसका पराहन पकड़कर कहा हाँ। कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। ये पराहन दोनों हाथों से पकड़ लो, दोनों हाथों से। नहीं ऐसे नहीं, जैसे वाकई आप उसको कह रहे हो कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। देखो आंखों में आंखें डालो, करीब जाओ, आंखों में। आप भी देखो यार, एंज नहीं, एंज करना है। देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करते आप खींचो अपने आप को पीछे, पीछे खींचो, ऐसे, ये ऐसे करना है। ठीक है, करो करो, हाँ ऐसे करें करें। आप पढ़े जी, वर्ष बने। तब उस औरत ने उससे कहा, हाँ आंखों में देखो, आंखों में देखो कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। हाँ, इधर ही रुक जाए, इधर ही रहे, इधर ही रहे। चर्च सुने, मैं चाहता हूं हर एक यहां पर देखे। यूसुफ आप हैं और ये इब्लीस इस तरह आपको पकड़ता है। ये यहां पर बैठा कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस चीज में कभी नहीं पड़ा, लेकिन तुसी की कर दे हो, तुसी कर दे हो। चल कोई गल नहीं, आ जा फिर जफ्फी डाल ले, डाल ले जफ्फी डाल। क्या ठीक है, तू पहले कहने, तू पहले बोल दी थी। दोबारा उस पोजीशन में आओ, दोबारा आओ उस पोजीशन में, खींचो खींचो खींचो। हाँ, अब देखें उसकी गर्दन एक तरह से किसके हाथ में है? उस औरत के हाथ में है। आपकी गर्दन भी इस तरह इब्लीस पकड़ लेता है, आपकी दुखती रग पकड़ लेता है, आपको इस तरह पकड़ लेता है कि आप भाग ना सको, आप बच ना सको। अब उसके बाद क्या होता है जी? यूसुफ ने क्या किया? सोचें, जो यूसुफ ने किया वो ही आपको करना है। क्या किया यूसुफ ने? वो अपना पराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। वो उस अपना पराहन उसके हाथ में छोड़ के, चल भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा, दौड़ लगा, दौड़ लगा, बार बार निकल जा। जोरदार तालियां यीशु के लिए। भाग जा, भाग जा, ओए चला जा, फिर आ जाएगी। बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा। बाबा दिखाओ, दिखाओ, दिखाया करो। हालेलुया, हालेलुया। आजा, 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 आजा। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। चर्च, हमें ना सेल्स में एक चीज सिखाई जाती है, सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वो बिकता है। आज आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दी है जो आपको कभी नहीं भूली जाएगी। जब भी इब्लीस आपको कांटा डाले, इब्लीस आपको ऐसे पकड़े, आपने वहां पर दुआ नहीं शुरू करनी। सुने मेरी बात, खुदावंद इस आजमाइश से मुझे निकाल। अरे तू निकल जा। कैसे निकाले तुझे? फरिश्ते भेज के तुझे उठाए। आपको इस सिचुएशन से एस्केप करना है, जो यूसुफ ने किया। हालेलुया। वही आपको करना है। ये पराहन जो है ना, ये हो सकता है आपकी जॉब हो। हालेलुया। ये छोड़ दें और भाग जाएं। हालेलुया। ये पराहन हो सकता है आपकी वो जगह हो जहां पे उस औरत ने या मर्द ने आपको पकड़ा है, उस गुनाह ने आपको पकड़ा है। वो जगह ही छोड़ के लिखा है कि वो बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ा सा दूर भागता, वो फिर पकड़ा जाता। तो उसने अपने जिस्म से लड़ाई नहीं की, उसने खुदा के कलाम को पूरा किया और उसने कहा कि मैं वहां से हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। हालेलुया। चर्च, आपको भागना है, आपको बचना है, आपको लड़ना नहीं है इस पाप से, क्योंकि ये पाप बहुत ही खतरनाक है और इसका मुकाबला नहीं करना है। आपको सिर्फ इससे बचना है और भागना है। बोले, बचना है और भागना है। और उसके बाद कभी भी हरामकारी आपको छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। अगर आपको बरकत मिली है तो यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां मार दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। मैं चर्च आपको ये दावत देना चाहता हूं कि इस चीज से बचें और भागें। मैं आज किसी को आगे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि हम आपकी कमजोरियों को एक्सपोज नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे पता है कि आज इस छुटकारे की प्रेयर की सबको जरूरत है। हालेलुया।
इसलिए हम सबको जरूरत है समेत मेरे, और इसलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने हाथों को उठाएंगे और हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एरिक का है यहां पर? एरिक बेटा वायर में हेल्प करो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करें अजीजों। चर्च प्रेयर करना शुरू करें। चर्च हालेलुया, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया, दुआ करें। क्या प्रभु मुझे बचना सिखा, क्या प्रभु मुझे भागना सिखा, क्या प्रभु जी मैं इस पाप से निकलना चाहता हूं, क्या प्रभु जी मुझे हरामकारी से नफरत है, कहे मुझे सेक्सुअल इमोरलिटी से बचा, कहे प्रभु जी मैं तंग आ गया हूं, मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूं, छोड़ना चाहती हूं। प्रभु जी मैं अपने प्राण को अबलीस के हाथों में छोड़ के भाग जाना चाहता हूं, भाग जाना चाहती हूं। आज खुदा आपको भागना सिखा रहा है, आज खुदा आपको बचना सिखा रहा है। हालेलुया। खुदावंद आपको मदद देगा, खुदावंद आपको जोर देगा। आप अकेले नहीं है, खुदा की बरकत आपके साथ है। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बे, ओ रबा बाबा रबा सो खो रे बे। दुआ करें चर्च, यू नीड डिलीवरेंस। हालेलुया। खुदा आपको रिहाई दे रहा है, खुदा आपको बचना सिखा रहा है, खुदा आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया। ओ रबा बाबा रबा बाबा रबा बाबा रे बे, ओ रबा बाबा रबा सो खो रे बे 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 रे बे, हाला रबा बाबा रे बे सो खो रे बे रे बे रे बे। ए लांती मलाउन शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनके बंदों को, छोड़ 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 इनके बंदों को यीशु के नाम से। आई रिब्यूक यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पाखरू की आग आ जाए आपके ऊपर, सारे गंदे पाप जल के भस्म हो जाएं। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, सुने मेरी बात, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है बहुत से लोग हैं उनके साथ शायद बचपन में कुछ हुआ है, शायद बचपन में आपको किसी ने गलत तरीके से छुआ है और शैतान आपकी उन बुरी यादों को इस्तेमाल करता है, शैतान उन बुरी मेमोरीज को यूज करता है। खुदा उन सारी गंदी मेमोरीज को अरेस्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है आपके अंदर से, और खुदा आपको नया रूह दे रहा है। हालेलुया। यू बिलोंग टू जीसस। होली स्पिरिट यहां पर मौजूद है। हालेलुया। सर से लेकर पांव के तलवे तक प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। सारा पाप जाता रहे यीशु के नाम से। No devil, no demon can touch you in the mighty name of Jesus. You belong to Jesus. Hallelujah. आप यीशु के खून खरीदे हैं। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता मत पूछें। खुदा आपको सेल्फ कंट्रोल देगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी, ये पाखरू का एक गिफ्ट है, ये पाखरू का फल है, और ये पाखरू का गिफ्ट प्रभु आपको दे रहा है। आपके इर्द गिर्द पाप होगा, लेकिन आप उस पाप में नहीं पड़ेंगे। प्रभु आपको पाक रखेगा। हालेलुया। प्रभु आपको शुद्ध रखेगा, आप गुनाह नहीं करेंगे, आप गुनाह से दूर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु जी मैं इनके लिए बरकत को रिलीज करता हूं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आई ब्लेस ईच एंड एवरी वन, एवरी पर्सन सिटिंग हियर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बरकत को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। सारी सेक्सुअल इमोरलिटी डाई इन द नेम ऑफ जीसस, मर जाए, छोड़ जाए, भाग जाए, खत्म हो जाए। खुदावन ये बदन रूह कुदस का मकदस है, पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम कीमत से खरीदे हुए हैं, हमारी कीमत छोटी नहीं है, हमारी कीमत परमेश्वर यीशु का सामर्थ बड़ा लहू है। हालेलुया। वी आर नॉट चीप अजीजों, वी आर नॉट चीप, वी आर सो एक्सपेंसिव, वी आर प्राइसलेस, वी आर प्रेशियस।
खुदावन मुझे दिखा रहा है बहुत से लोग इस गंदे पाप से निकल चुके हैं। बहुत से लोग आज अपने पापों को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं, गंदी आदतों को छोड़कर जा रहे हैं, पाक पवित्र जीवन लेकर जा रहे हैं यहां से। प्रभु बहुत सी गवाहियां लेकर आ रहा है आपके जीवन में, हालेलुया। बहुत से लोग गंदी आदतों से निकलने वाले हैं। स्पिरिट ऑफ मैस्टरबेशन फ्री राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ इनके बदनों को। खुदावंद आपको और आपकी बीवी को मिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ओ राबा सोखोरे बे से केरिया बाराबा सोखोरे बे। ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं इस वचन के लिए तूने दिया। प्रभु जी ये मुश्किल वचन तूने दिया, लेकिन प्रभु जी ये मुश्किल नहीं था क्योंकि तेरा पाक रूह हमारे साथ है। हर मुश्किल काम को तू आसान करने की कुव्वत रखता है प्रभु, और मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुश्किल काम को तूने पूरा किया और तूने मुझे जो वचन दिया प्रभु जी मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाया। प्रभु जी हमने आज किसी को सामने नहीं बुलाया, क्योंकि प्रभु जब तू सबके भेद रखता है, जब तू सबके पर्दे रखता है, तो फिर हम कौन होते हैं प्रभु जी इनको एक्सपोज करने वाले। लेकिन तू जानता है यहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं, किनकी क्या समस्या है, कौन कितना पापी, किसने क्या तौबा की है, सब कुछ तू जानता है। और इन लोगों को खुदावन तू आजाद कर और बरकत दे, किसी चीज की कमी ना आने दे। मेरा ईमान है खुदावन तू ढेरों गवाहियां देने वाला है। अगले हफ्ते हम ढेरों गवाहियां सुनने वाले हैं कि खुदा ने इस व्यभिचार के सरमन से हमें आजाद किया, हमें ब्लेस किया है, और खुदा ने हमें नए सिरे से अपने साथ चलना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले आमीन, सब बोले ऐसा ही हो, बोले यीशु के नाम में ऐसा ही हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। परमेश्वर के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा, उसके वचन जैसा भी कोई नहीं है, जिस वचन ने आज आपको आजाद किया। अजीजों